बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज सब्जेक्ट इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल के साथ मोहम्मद इकबाल। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, सेम शॉर्टली IPv4 का नाम देते हैं। आज का हमारा लेक्चर इस टॉपिक पे रहेगा। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं IPv4 क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, इस चीज़ को देखते हैं। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे आप देखते हैं कि ये प्रोटोकॉल जो है ये डाटा की ट्रांसमिशन के लिए है और ये TCP/IP सूट में एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। यानी अगर हम TCP/IP की तमाम स्ट्रक्चर को देखें और उसके तमाम प्रोटोकॉल्स के ऊपर देखें तो हमें IP जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल नज़र आता है। अब ये बेसिकली अगर हम देखें जब ARPANET को डेवलप किया गया तो तब जो पहली प्रोडक्शन हमारे सामने आई ये IP हमारे सामने आता है और इसमें इसका जो वर्जन 4 है हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटोकॉल। अब यहाँ IP अपने वर्जन 4 के साथ डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रहा है। मसलन IPv4 को हम देखें तो ये पैकेट स्विचिंग को यूज़ करता है। सर्किट स्विचिंग की निस्बत ये पैकेट स्विचिंग को यूज़ करता है। स्टूडेंट, पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग में ये फ़र्क है कि सर्किट स्विचिंग में जो है ये आपका जो डाटा होता है या जो पैकेट्स होते हैं वो सिंगल पास से होके डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं और हम उसको कनेक्शन ओरिएंटेड कह सकते हैं। और इसी तरह जो आपका पैकेट स्विचिंग है उसमें आपका जो डाटा होता है या जो पैकेट होते हैं ये डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट पाथ से होते हुए ये अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। और ये पैकेट स्विचिंग जो है ये कनेक्शन लेस होता है। इसमें जो डाटा की ट्रांसमिशन होती है ये कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जो IP है ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के डाटा सोर्स से सेंड कर दिया जाता है और सेंडर का इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि आगे रिसीवर डाटा को रिसीव कर रहा है या वर्किंग में है या नहीं है, उस चीज़ का इसके साथ कोई तल्लक नहीं होता। तो ये IP जो प्रोटोकॉल है ये आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है और ये पैकेट स्विचिंग को यूज़ करता है। तो दिस इज द IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। स्टूडेंट्स, मजीद हम इसको अगर देखें या हमारे सामने TCP/IP रूट की पूरी फिगर है, इसमें हम देखें तो जो IP है ये कहाँ पे फॉल करता है या किस पोजीशन पे है। तो आपके सामने आप देख रहे होंगे कि ये नेटवर्क लेयर पे जो है इसका तल्लक नेटवर्क लेयर के साथ है। यानी ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो डाटा या पैकेट्स की जो डिलीवरी होती है उसको पॉसिबल करना, उसको भेजना, डाटा को सेंड करना, आगे डिलीवर करना, ये नेटवर्क लेयर का काम है। और ये IP जो है इस नेटवर्क लेयर पे काम करता है और ये डिफरेंट होप्स या डिफरेंट डिवाइसेस के साथ इसका तल्लक रहता है, लॉजिकली तल्लक रहता है। जैसे आपकी ब्रिज है, राउटर है, स्विचेस है, ये तमाम के तमाम नेटवर्क लेयर के साथ इनका तल्लक रहता है। और ये IP जो है ये जो जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क लेयर पे आ रही हैं उनके साथ इसका तल्लक रहता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे सामने ये TCP/IP पूरे ग्रुप का हमारे सामने फिगर है। इसमें आप देखें एप्लीकेशन लेयर है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर है और फिजिकल लेयर है। तो हमारा जो IP है ये नेटवर्क लेयर के साथ काम करता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने डाटाग्राम ऑफ IPv4। स्टूडेंट्स, जब भी डाटा
आपका पैकेट्स जो होते हैं, जब नेटवर्क या इंटरनेट पे हम स्पेशली बात करेंगे, जब इंटरनेट पे आते हैं, उस लेयर पे आते हैं, तो हम उसको डेटाग्राम का नाम देते हैं। अगेन जब पैकेट्स नेटवर्क पे आते हैं, इंटरनेट पे आते हैं, उस लेयर में आते हैं, तो हम उसको डेटाग्राम का नाम देते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे सामने आईपी डेटाग्राम, यानी आईपी के जो पैकेट है वो नेटवर्क पे है, और उसके फॉर्मेट को अगर हम देखें तो यहाँ हमारे सामने ये अवेलेबल है। इसको आप देखें तो यहाँ ये 2 पार्ट्स पे ये मुश्तमिल है। नंबर 1 हेडर एंड नंबर 2 डाटा। हेडर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स के हेडर जो है ये 20 से 60 बाइट का होता है, और बाकी जो रिमेनिंग बाइट्स हैं वो आपकी डाटा के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे हेडर है, तो हेडर कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन about the data and also about the information that is very useful during the transmission of the data। कि आपका जो डाटा है जब ट्रैवल होना है उस दौरान उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है कि प्रोटोकॉल्स कौन से यूज़ होने, उसका वर्जन कौन सा है, डाटा की लेंथ क्या है, ऐसे तमाम जो चीज़ें सारी इंफॉर्मेशन होती हैं ये डाटा हेडर के अंदर होती हैं। और जो डाटा का पार्ट है उसमें आपका डाटा होता है जो एक्चुअली ट्रेवल किया जा रहा है। तो यहाँ इस जो डाटाग्राम है इसके अगर हम फॉर्मेट को देखें तो ये 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। नंबर 1 हेडर है और नंबर 2 डाटा है। हेडर 20 से 60 बाइट का होता है, और जो डाटा है उसमें से हम 2060 को लेस कर ले तो रिमेनिंग जो है वो हमारे सामने डाटा का रह जाता है। स्टूडेंट्स, इससे मज़ीद अगर हम यहाँ पे हेडर की बात करें, जैसे हेडर है तो उसके फॉर्मेट को देखें तो यहाँ हमारे सामने डिफरेंट इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी कहा कि हेडर में डेफिनेटली डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती हैं जो डाटा के ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे सोर्स एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, इस तरह प्रोटोकॉल्स हैं, टाइम टू लिव, ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो लाजमी तौर पे चाहिए होती है डाटा को ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ हमारे सामने ये फिगर है, हम इस पे देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये हेडर का फॉर्मेट है। इसमें आप देखें तो फर्स्ट फील्ड जो है वो आपकी 0 बाइट से लेके 0 बिट से लेके 3 बिट तक ये 4 बिट की फील्ड है। इसमें आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा, ये देखें आप कि VER वर्जन 4 बिट, यानी पहली वर्जन की फील्ड है और ये 4 बिट की है। उसके बाद H लेंथ है, ये भी 4 बिट की है। उसके बाद सर्विस टाइप है, 8 बिट की लेंथ है, और उसके बाद टोटल लेंथ ये उसके बाद है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो IPv4 है ये 32 बिट जो है वो बिट को यूज़ करता है। यानी आप इसके देखें इसके डाटाग्राम को, तो इसका जो लेंथ है हम उसको कह सकते हैं ये 32 बिट जो है वो उसको यूज़ करता है। अभी आपके सामने तो उसके बाद आइडेंटिफिकेशन है, 16 बिट की है, फ्लैग्स है, इस तरह फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट है, इस तरह टाइम टू लिव है, प्रोटोकॉल हेडर चेकसम है, सोर्स आईपी एड्रेस है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है, ऑन ऑप्शंस एंड पैडिंग्स सो ऑन। ऐसे ये इसका स्टूडेंट्स ये इसका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के हिसाब से इसका हेडर जो है ये काम कर रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसको अगली स्लाइड्स में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हेडर है उसकी डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो सबसे पहले जो फील्ड्स है स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्जन की है। तो इसमें ये है कि अभी जो 4 है ये इसका यहाँ पे वर्जन के बारे में बताया जाता है कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास टोटल लेंथ है। दिस बिट इज 16 बिट फील्ड दैट डिफाइंस द टोटल लेंथ के आपके जो हेडर प्लस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स के आपका हेडर भी इंक्लूडेड है और उसके बाद उसमें जो डाटा की फील्ड है वो सारी दोनों को मिला के जितनी लेंथ बनती है वो यहाँ पे उसको बताया जाता है कि आपका टोटल लेंथ कितनी। आप देख रहे हो यहाँ पे हेडर प्लस डाटा दोनों को डिफाइन करके आपके जो डाटाग्राम की लेंथ बनती है उसके बताया गया। तो यहाँ ये 16 बिट जो है वो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया।
to find the length of the data coming from the upper layer, subtract the header length from the total length. तो अगर आप देखना चाहते हैं कि जो है वो अपर लेयर से जो डाटा आ रहा है वो कितना है, तो आप हेडर को निकाल दें और बाकी जो आपके पास बचेगा आप उसको देख सकते हैं कि ये इतना डाटा हमारे पास आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से आप इसकी टोटल लेंथ को भी देख सकते हैं। और इसी तरह नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन है, दिस फील्ड इज यूज्ड इन फ्रेगमेंटेशन। स्टूडेंट्स फ्रेगमेंटेशन ये चीज़ है कि जब बड़े डाटा को स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अब यहाँ स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब बड़े मैसेज को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो ये हमारे पैकेट्स बनते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ ये भी बात करते चलें कि जो IPv4 है इसमें जो पैकेट्स को डिलीवर किया जाता है ये कोई ऑर्डर में नहीं होता है, ये किसी तरतीब में नहीं होते। इसमें आपका डाटा जो है वो डिफरेंट पाथ्स से भी होकर डेस्टिनेशन की तरफ जाता है। डाटाग्राम ऑफ IP। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स और भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे टाइम टू लिव है। टाइम टू लिव का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के जब भी कोई डाटाग्राम नेटवर्क पे आता है तो स्टूडेंट्स उसका एक लाइफ टाइम होता है, उस लाइफ टाइम के हिसाब से उसने ट्रैवल करना है। अब यहाँ अगर अपने वो लाइफ टाइम से निकल जाता है या उसका लाइफ टाइम खत्म हो गया है तो फिर कोई भी जो डिवाइस है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि डाटाग्राम इज अ लिमिटेड लाइफ टाइम इन इट्स ट्रैवल थ्रू एन इंटरनेट। अभी वही बात है, दिस फील्ड इज मोस्टली यूज्ड टू कंट्रोल द मैक्सिमम नंबर ऑफ द होप। अब यहाँ होप राउटर्स की बात कर रहा है, विजिटेड बाय द। अब यहाँ पे आपके डाटाग्राम जब नेटवर्क पे आया तो उसको कितने राउटर्स ने या कितने होप्स ने उसको विजिट किया। तो जैसे जैसे विजिट होता जाता है ये नंबरिंग जो है वो रिड्यूस होती रहती है और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर कोई भी उसको विजिट करने वाला नहीं रहता, उसको चेक करने वाला नहीं रहता। तो फिर जब ऐसा कोई डाटाग्राम जिसको कोई अब विजिट नहीं कर रहा तो फिर ऐसे डाटाग्राम को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको दोबारा रीसेंड करने के लिए फिर उसको सोर्स को कहा जाता है। तो ऐसा डाटाग्राम जो है वो किसी काम का नहीं रहता। तो इस तरीके से अब एक डाटाग्राम को एक्सेप्ट होने के लिए उसका लाइफ टाइम होना लाजमी है। मीन के अगर कोई डिवाइस डाटा रिसीव करती है तो उसका लाइफ टाइम बाकी होना जरूरी है। नेक्स्ट चेकसम। चेकसम कंसेप्ट है यूज्ड टू डिटेक्ट करप्शन इन द हेडर ऑफ द IPv4। अब स्टूडेंट्स अगर कहीं डाटा लॉस हो जाता है, कहीं डाटा आपका अपनी सही असल हालत में नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए, ऐसी करप्शन को डिटेक्ट करने के लिए इस चेकसम को यूज किया जाता है। इस तरह सोर्स एड्रेस है, ये 32 बिट का है। इसमें आपका जो सेंडर है जिसने डाटा को सेंड किया है उसका एड्रेस होगा, यानी जो सेंडर है वो डाटा को सेंड कर रहा है तो उसका एड्रेस यहाँ इस फील्ड के अंदर रहेगा। और ये जरूरी है कि थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द डाटाग्राम, जैसे ही आपका जितना भी डाटाग्राम चलता है उसके कंप्लीट होने तक ये सोर्स एड्रेस उसके साथ अटैच होना चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट्स डेस्टिनेशन एड्रेस है। डेस्टिनेशन एड्रेस किस डिवाइस ने डाटा को एक्सेप्ट करना है उसका एड्रेस भी साथ अटैच होना चाहिए। तो जब डाटा वहाँ अपनी मतलूबा डिवाइस के पास पहुँचेगा तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से ये डाटा जो है वो उसको डेस्टिनेशन के जरिए से उसके डेस्टिनेशन एड्रेस के जरिए से उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है।